इंडिया बनाम इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हम लोग हार चुके हैं 5th डे पर आखिरी सेशन में। स्वागत है आप सभी का मस्किटर्स में। वॉट वेंट रॉन्ग इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच। आज हम बात करने वाले हैं कल समाप्त हुए इंडिया बनाम इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में क्या क्या इंडिया से गलतियां हुई, क्या क्या इंग्लैंड ने सही किया जिसकी वजह से आखिरी दिन के आखिरी सेशन में हम ये टेस्ट मैच हार गए। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे हम पूरे टेस्ट मैच को अच्छे से एनालाइज करेंगे, प्लेयर बाय प्लेयर, सेशन बाय सेशन, डे बाय डे, एंड विल सी व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डे 1 पर इंग्लैंड टॉस जीतती है और बॉलिंग का फैसला लेती है। इंडिया की बैटिंग आती है। इंडिया की बैटिंग की शुरुआत होती है विथ हमारे ओपनर्स यशस्वी जायसवाल एंड मिस्टर केएल राहुल। दे गेव अ ब्रिलियंट स्टार्ट टू दिस टेस्ट मैच। क्या स्टार्ट दिया था उन दोनों ने इस टेस्ट मैच को, मतलब 90+ पार्टनरशिप लगाई, ओपनिंग पार्टनरशिप। बहुत अच्छे दिख रहे थे दोनों ही बैट्समैन। केएल राहुल अच्छी बॉल लीव कर रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर, बट एट द एंड वो ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पे ओवर पिच्ड बॉल, ड्राइव वाली बॉल को एज लगा के आउट हो गए इन द फर्स्ट इनिंग। बट ही प्लेड अ गुड नॉक फर्स्ट इनिंग में। जायसवाल ने सेंचुरी मारी। देन आते हैं साई सुदर्शन ऑन हिज डेब्यू, 0 पे आउट हो जाते हैं। और वो डिसमिसल, अगर आपने मैच देखा हो, अगर आपने उनका डिसमिसल देखा हो, तो वो डिसमिसल बहुत बेकार डिसमिसल था टू गेट आउट ऑन योर डेब्यू। मतलब लेग स्टंप के बहुत बार बॉल थी बेन स्टोक्स की और उन्होंने निक कर दिया, विकेट कीपर का आउट हो गया। बहुत गलत डिसमिसल था। कप्तान साहब आते हैं, मिस्टर गिल, न्यू कैप्टन, न्यू एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, न्यू कैप्टन ऑफ टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छी बैटिंग करते हैं, 147 रन बनाते हैं। ऋषभ पंत के साथ अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। शुरू में जायसवाल के साथ पार्टनरशिप होती है, जायसवाल 100 बना के आउट होते हैं। फिर ऋषभ पंत के साथ अच्छी पार्टनरशिप करके वो भी सेंचुरी मारते हैं, ऋषभ पंत भी सेंचुरी मारते हैं। फर्स्ट इनिंग में हम बहुत अच्छा स्कोर लगा देते हैं, 450 से ऊपर स्कोर फर्स्ट इनिंग में। ऑब्वियसली जब गिल आउट हुए 147 पे, फिर आपके ऋषभ पंत भी आउट हो गए, तो फिर एकदम से गुच्छे में हमारी विकेट्स गिर गई। टेल एंडर्स ने कुछ ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन किया नहीं स्कोर में। जो टॉप 5 था उन्होंने ही मेजर आपके जो रन्स थे फर्स्ट इनिंग में वो बनाए। हमने अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाया, बट अगर हमारे जो टेल एंडर्स थे, जो लोअर ऑर्डर था, वो अच्छी बैटिंग करता, थोड़े रन्स बनाता, तो हम 500+ जाते आराम से फर्स्ट इनिंग में, जो कि जाना चाहिए था। इंग्लैंड की बैटिंग आती है। यहाँ से चीज़ें मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड के हक में पहली चीज़ जो गई वो इंग्लैंड की बैटिंग आने के बाद हुआ। तो हमें पहला विकेट तो जल्दी मिल जाता है। जसप्रीत बुमराह, ग्रेटनेस ऑफ जसप्रीत बुमराह की वजह से। क्या बॉल थी वो, जैक क्रॉली को अंदर की तरफ एंगल करके वो बाहर चली गई और आउट हो गए वो कॉट बिहाइंड। बहुत बेहतरीन बॉल थी। बेन टकेट ठीक ठाक पारी खेलते हैं। ऑली पोप आके सेंचुरी बनाते हैं फर्स्ट इनिंग में, जो रूट को हम जल्दी आउट कर देते हैं। इंग्लैंड फिर हैरी ब्रूक, दैट वाज द मोमेंट ऑफ द डे। मैं मानता हूँ डे 2 पर दैट वाज द मोमेंट ऑफ द डे, जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, लास्ट ओवर ऑफ द डे था, एंड उन्होंने एक बाउंसर मारी हैरी ब्रूक को। नए नए बैटिंग करने आए थे हैरी ब्रूक, और वो पुल करने जाते हैं, उनका एज लगता है। शॉर्ट मिड विकेट पे सिराज खड़े होते हैं, वो डाइव मार के कैच ले लेते हैं, बट वो लास्ट में नो बॉल होती है। तो दैट वाज द मोमेंट ऑफ डे 2। अगर वो विकेट वहाँ मिल जाता, नो बॉल नहीं होती, तो इंग्लैंड की पारी में मानता हूँ 300 रन के पार भी नहीं जा पाती फर्स्ट इनिंग में। तो वो एक पहला मैं कहूँगा जो चीज़ हमारे इंडिया से टेस्ट मैच दूर लेके गई। उसके बाद आपका इंग्लैंड के बैट्समैन अच्छी बल्लेबाजी करके सिर्फ 6 रन शॉर्ट रह जाते हैं इंडिया के स्कोर से फर्स्ट इनिंग में। बहुत अच्छा स्कोर लगा देते हैं बोर्ड पे। देन इंडिया आती है सेकेंड इनिंग में। जायसवाल जल्दी आउट होते हैं, केएल राहुल सेंचुरी मारते हैं। बड़ा बैट्समैन ही, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बैटिंग करी फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में। ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉलों को छोड़ते गए, लगातार छोड़ते गए, बहुत अच्छी बैटिंग करते गए और सेंचुरी मार दी।
गिल साहब साई सुदर्शन, बिफोर गिल साई सुदर्शन 30 रन बना के जाते हैं, अच्छे दिखते हैं सेकंड इनिंग में, बट आउट हो जाते हैं। डेब्यू पे उनका 0-1-30 रहा फर्स्ट मैच। गिल साहब आते हैं डे 3 पे तो नॉट आउट जाते हैं के राहुल के साथ, लेकिन डे 4 की शुरुआत में ही फर्स्ट सेशन में वो अपना विकेट दे देते हैं एक अच्छी बॉल पे। वो अच्छी बॉल थी, क्योंकि क्या हुआ था, वो अगर आप उस गिल का विकेट देखेंगे सेकेंड इनिंग में, वो बॉल जो थी, बॉल की शाइन थी वो आउट स्विंग के लिए थी। उन्होंने वो शाइन को, आउट स्विंग को खेलने गए, शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, वो आउट स्विंग को खेलने गए, क्या हुआ, वो क्रैक पे पड़ के बॉल अंदर आ गई, उनके इनसाइड एज लगा एंड विकेट पे बॉल चली गई। तो वो बॉल ब्रिलियंट बॉल थी। कोई भी अच्छा बैट्समैन अगर वो बॉल खेलता, वो ऑब्वियसली आउट स्विंग खेलता एंड वो इनसाइड एज लगा, उनकी किस्मत ख़राब थी कि वो विकेटों पे चली गई और वो आउट हो गया। पंत वंस अगेन कम्स इन हिज सेकेंड इनिंग एंड एक और सेंचुरी मारते हैं। क्या बैट्समैन है, क्या बैटिंग करी थी उन्होंने सेकेंड इनिंग में। पहले 50 रन, अगर आपने मैच देखा हो, पहले 50 रन उन्होंने इतने संयम से खेले। पहली उन्होंने 70 बॉल, आई गेस बहुत प्यार से 70 बॉल में वो 33 रन पे थे, मतलब 50 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चल रहे थे। बट एक बार जैसे उनकी 50 कंप्लीट हुई, ही ब्लास्टेड आउट। मतलब क्या फिर उन्होंने बल्लेबाजी करी, शोएब बशीर को इधर छक्के, फास्ट बॉलर को छक्के, शॉर्ट बॉल पे एक पुल मारा था उन्होंने, फ्लैट छक्का गया था। क्या बैटिंग करी थी। एंड दूसरे ही विकेट कीपर बैट्समैन बने इन द होल वर्ल्ड, दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी, और इंडिया के पहले विकेट कीपर बैट्समैन जिन्होंने ये कारनामा किया। ऋषभ पंत has started his legacy in टेस्ट क्रिकेट। ऋषभ पंत ने अपनी लेगेसी स्थापित करना शुरू कर दिया टेस्ट क्रिकेट में। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में इंडिया को एक ऋषभ पंत मिले हैं। और उसके बाद फिर सेकेंड इनिंग में भी वही जो फर्स्ट इनिंग में हमसे गलती हुई थी, एकदम से कोलैप्स हो गई टेल एंडर्स। जैसे ही चौथा विकेट गिरा वैसे ही फिर विकेट्स गिरते चले गए और हम 350 के आसपास ऑल आउट हो गए। 3 विकेट एक ही ओवर में गए थे सेकेंड इनिंग में। हमारे टंग बॉलर थे, 3 विकेट एक ही ओवर में लिए थे उन्होंने। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और एक विकेट और था, आई गेस दैट वो शार्दुल ठाकुर। फिर फिर मोहम्मद सिराज आउट होते हैं, हैट्रिक पे आते हैं, जसप्रीत बुमराह डिफेंड करते हैं, फिर चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह भी आउट हो जाते हैं। तो जो हम टेस्ट मैच हारे वो 5वें दिन हारे। चौथे दिन इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, 6 ओवर खेलती है, कोई विकेट लॉस नहीं। 5वें दिन 90 ओवर में इंग्लैंड को 350 रन का टारगेट मिलता है, 350 रन उन्हें चेस करने होते हैं। हम टेस्ट मैच 5वें दिन पे हारे। पहले सेशन में कोई विकेट नहीं, जैक क्रॉली एंड बेन डकेट बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके गए। वहाँ पे गलतियाँ ये हुई कि हमसे कैचेस बहुत कैचेस छूटे। जायसवाल ने इस मैच में दोनों इनिंग्स में मिला के 4 कैचेस ड्रॉप किए और टोटल टीम इंडिया के 8 या 9 कैचेस ड्रॉप किए तो टीम इंडिया ने। तो आप जब इतने कैचेस एक मैच में ड्रॉप करोगे तो आप कहाँ से टेस्ट मैच जीतोगे। मैं इसलिए मानता हूँ कि हम ये टेस्ट मैच सिर्फ 5वें दिन हारे हैं। 4 दिन हमने अच्छा खेल खेला। 5वें दिन जो आपने कैचेस छोड़े, ओपनिंग पार्टनरशिप जो 100 रन के पार हो गई, बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों ने, जैक क्रॉली ने 50 मार दिए, बेन डकेट ने 100 मार दिए, साथ में खेलते गए, आपने वहाँ विकेट नहीं लिया। फिर बारिश होती है, प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं ओवरकास्ट कंडीशन में, वो एक साथ 2 विकेट ले लेते हैं, ओली पोप का, और ओपनिंग साझेदारी तोड़ते हैं। अब यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा की बात आई है तो मैं बात करता हूँ कि यार प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हो। प्रसिद्ध कृष्णा की आप कहोगे फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 3 विकेट लिए, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट लिए। फर्स्ट इनिंग में जो उन्होंने 3 विकेट लिए उनमें से सारे बाउंड्री कैचेस थे एंड उनकी जो इकॉनमी थी वो 6 के पार थी। 15 ओवर आप डाल रहे हो, 6 से ज़्यादा आपकी इकॉनमी है टेस्ट मैच में, आप 3 विकेट लेते हो वो भी बाउंड्री पे कैच करवा के, और आप उसको अच्छा स्पेल मानते हो। मैं तो नहीं मानता, सॉरी। ठीक है, सेकेंड इनिंग में जो 2 विकेट थे उनके वो अच्छे थे, वो प्रॉपर फास्ट बॉलर के विकेट थे सेकेंड इनिंग में, लेकिन सेकेंड इनिंग में भी उनकी इकॉनमी 6 से ज़्यादा थी। तो अभी ये 4 मैच और बचे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, तो प्रसिद्ध कृष्णा आई डोंट थिंक सो अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए एज अ फास्ट बॉलर। आपके पास अर्शदीप सिंह बेंच पे बैठे हुए हैं, आपको खिलाना है तो अर्शदीप सिंह को खिलाइए।
आई एम नॉट सेइंग कि प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे बॉलर नहीं है, वो अच्छे बॉलर हैं, बट इंग्लैंड की कंडीशंस में आपके पास एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह बैठा है जो कि अच्छी स्विंग कराता है, तो आप उनकी जगह उन्हें क्यों नहीं खिलाते? काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा करते हैं अर्शदीप सिंह, तो अर्शदीप सिंह को मौका मिलना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पे। एंड शार्दुल ठाकुर फर्स्ट इनिंग में 6 ओवर डालते हैं, 6 से ज़्यादा का आपका इकॉनमी कोई विकेट नहीं, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिलते हैं लेकिन इकॉनमी 6 से ज़्यादा 10 ओवर डालते हैं बस। आपको 10 और 6 ओवर डलवाने हैं शार्दुल ठाकुर से, तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिला सकते? नीतीश कुमार रेड्डी आपको बैटिंग भी करके देंगे, हो सकता है 50-100 रन भी बना दे, और 1-2 विकेट की बात है तो नीतीश कुमार रेड्डी जब 10 ओवर डालेंगे तो 1-2 विकेट तो उन्हें भी मिल सकते हैं, थोड़ी बहुत स्विंग तो उनके पास भी है। आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेके गए हैं, आप शार्दुल ठाकुर को इसीलिए एज अ बॉलर खिला रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं आपके लिए, वो तो नीतीश कुमार रेड्डी उनसे अच्छी बैटिंग आपको करके दे सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी एक अच्छा ऑप्शन है। जसप्रीत बुमराह द ग्रेट, जस्सी जैसा कोई नहीं, ही इज़ अ जेम टू इंडिया। मतलब क्या बॉलर है भाई, वो क्या अकेला बंदा लगा रहा, कैचेस भी छूटते रहे, कामनेस रही उनके चेहरे पे, मेहनत करते रहे, ओवर डालते रहे, क्या बात है। फर्स्ट इनिंग में 5 ओवर भी लिया, 5 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, जिस दिन तो उनका दिन अच्छा होता है, लाइन लेंथ उनकी पकड़ लेते हैं वो, उस दिन उनसे अच्छा बॉलर कोई नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाते तो वो एक नॉर्मल मीडियोकर बॉलर रह जाते हैं, उनके साथ ये खराबी है। बट मोहम्मद सिराज के साथ अभी एक चीज़ और गलत हुई है ना, विराट कोहली के रिटायर हो जाने के बाद, कि उनके पास कोई वो इंसान नहीं है जो उनके कंधे पे हाथ रखे और कहे कि तू डाल मैं खड़ा हूँ। आपको नहीं समझ आता, आपको नहीं लगता कि ये कि यार ये कोई इतना बड़ा फैक्टर थोड़ी हो सकता है किसी की बॉलिंग परफॉर्मेंस को लेकर, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, कुलदीप एंड चहल 2018-19, कुलदीप एंड चहल वर आर मेन स्पिनर्स, साथ में बॉलिंग करते थे, पीछे कौन होता था? महेंद्र सिंह धोनी। कुलदीप और चहल ने खुद ये इंटरव्यूज़ में कहा है कि जैसा धोनी कहते थे हम वैसा करते थे एंड विकेट मिल जाती थी। वो क्या दौर था, क्या टाइम था जब धोनी विकेट के पीछे से कुलदीप और चहल को इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो बॉलिंग करते थे और विकेट मिलती थी। लेकिन जब 2019 में धोनी रिटायर हुए, चहल कहाँ गए, कुलदीप कहाँ गए? कुलदीप अब वापसी कर रहे हैं इंडियन टीम में, चहल तो अब इंडियन टीम के आसपास भी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ अब आई थिंक सो सिराज के साथ मे भी हो सकती है। आई डोंट वांट कि उनका डाउनफॉल है आए, बट विराट कोहली अब रिटायर हो गए क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, ही डोंट हैव हिज बैक, कोई वो इंसान नहीं है जो उनके कंधे पे हाथ रखे कहे कि तू कर मैं खड़ा हूँ। हो सकता है कि इस वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डाउनफॉल आ रहा हो, तो वो चीज़ है। तो हम जो मैच हारे हैं वो अपनी फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं, थोड़ी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। बैटिंग बहुत अच्छी करी है हमने, बॉलिंग अच्छी हो जाती, बुमराह को साथ मिल जाता, मैं कह रहा हूँ एक बॉलर का साथ मिल जाता किसी का भी। दूसरी इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा एंड आपके शार्दुल ठाकुर ने विकेट लिए, एक जडेजा ने लिया, दूसरी इनिंग में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला, बट बॉलिंग अच्छी करी, उनकी इकॉनमी 3 के पास थी दोनों इनिंग्स में। तो वही चीज़ है, आप एक बॉलर से टेस्ट मैच नहीं जीत सकते ना, आपको कम से कम 2 या 3 बॉलर चाहिए। अब एक बॉलर से टेस्ट मैच जीतते होंगे, एक बॉलर टेस्ट मैच में 10 विकेट भी लेता है, जडेजा ने लिए हैं, अनिल कुंबले ने लिए हैं हमारे लिए, लेकिन वो हर मैच में नहीं होता। इंग्लैंड की कंडीशंस में आपको कम से कम 2 पेस बॉलर्स चाहिए जो आपको अच्छे से अटैक करें, ठीक है, अच्छे से अटैक करें, अच्छे लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग कराएं। ये थोड़ी गलती हुई है, बाकी देखो आगे आने वाले 4 टेस्ट मैचेस में हाउ डू वी डू। तो उम्मीद रहेगी कि बॉलिंग में सुधार करें, जो गलतियां इस मैच में हुई है वो अगले में ना हो। कोच गौतम गंभीर थोड़ा अच्छे से सोचें, आई डोंट नो कि वो कैसे सोचते हैं क्या कर रहे हैं, बट गौतम गंभीर इन टेस्ट इज़ आई डोंट थिंक सो एज अ कोच गोइंग वेल टिल नाउ। कैन यू बिलीव, अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं कि पिछले 9 टेस्ट मैचेस में हम 8 टेस्ट मैचेस हारे हैं, पिछले 9 टेस्ट मैचेस में हम 8 टेस्ट मैचेस हारे हैं। ये वही टीम है जो विराट कोहली के साथ नंबर 1 टेस्ट टीम हुई है बहुत लंबे टाइम के लिए। नंबर 1 टेस्ट टीम से लेकर आप पिछले 9 टेस्ट मैच में 8 टेस्ट मैचेस हारे हैं, जिसमें से 3 टेस्ट मैच आप वाइट वॉश हो गए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल, बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया जाके आप 1 टेस्ट मैच जीत पाते हो बस, एंड ये पहला टेस्ट मैच आप हार गए इंग्लैंड के खिलाफ। आप ऐसे तो टेस्ट
मैच नहीं जीत पाओगे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल ऐसे तो नहीं खेले जाते। यू विल हैव टू थिंक, अभी नया दौर शुरू हो रहा है, नया कप्तान आपके पास मिला है, नई टीम आपको मिली है, आपके 2 दिग्गज रिटायर हो गए हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। आपकी, मैं कह रहा हूँ बैटिंग कॉम्बिनेशंस में ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बैटिंग है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन में चेंज करने की ज़रूरत है। जो मुझे लगता है बॉलिंग, आपको एक और फास्ट बॉलर ऐसा चाहिए जो जसप्रीत बुमराह की कंधे से कंधा मिला के, उनकी तरह नहीं तो एटलीस्ट उनका 70% 80% को दे फील्ड पर, जो बुमराह कर रहे हैं, तभी आपकी बात बनेगी। अकेले बुमराह आपको सारे मैचेस नहीं जिता सकते, और टेस्ट मैचेस बॉलिंग से ही जीतने हैं। आप 10 विकेट नहीं लोगे तो मैच हार जाओगे। यही हुआ है इस मैच में, आप 10 विकेट ले लेते मैच जीत जाते। 90 ओवर में 350 रन चाहिए थे आखिरी दिन पर, 90 ओवर थे, आपने 80 ओवर डाले, 80 ओवर में आपसे 10 विकेट में लिए गए। एक दौर वो भी था जब विराट कोहली कप्तान थे, 60 ओवर में आपने 10 विकेट ले लिए थे, और 60 ओवर दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। वो, लेकिन वो टाइम अलग था, वो कप्तान अलग था, वो बॉलर्स अलग थे, वो पिच अलग थी, वो सिचुएशन अलग थी। ये पहला ही मैच था शुभमन गिल का एज अ कैप्टन। आपके पास उस टाइम के बॉलर और उस टाइम की कंडीशन नहीं थी। वहाँ पे सिराज ने जो बॉलिंग करी थी जिस लाइन और लेंथ पे उस दिन, आप देखते अगर, जो बुमराह ने बॉलिंग करी थी, जो शामी ने बॉलिंग करी थी, दे हैव वॉन अस मैच। उस वहाँ उस मैच में भी, उस इनिंग में भी हम, सौरन की पार्टनरशिप हो गई थी, ओपनिंग पार्टनरशिप इंग्लैंड की, लेकिन वहाँ से फिर हमने 10 विकेट लिए और मैच जीते। वो चीज़ होती है, आपको बॉलर्स मैच जिताते हैं। इस मैच में बॉलर्स ने वो काम नहीं किया, और जो रही बची उसी कसर वो फील्डर और जायसवाल ने पूरी कर दी, कैचेस छोड़ के। तो आपको इन चीज़ों पे काम करना है आगे। वी आर गुड टू गो, एंड मुझे अभी भी लगता है कि हम ये टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी तरह तरह की वीडियोज़ आपको मस्कीटर्स में आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।